Hi everyone. I hope you guys are well. So this video is for those who are going to write SSC CGL Mains 2024 जिसमें केवल और केवल 30 दिन बचे हैं, इवन उससे भी कम आप कह सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप 50 डिफरेंट वीडियोस देखने से अच्छा है आप कोई वैसी वीडियो देखिए जो आप रिलेट कर पाए और रिलेवेंट लगे आपको। और ठीक है, वो वीडियो देखिए और बस उसके हिसाब से एक अपना प्लान बना लीजिए और उसको फॉलो करने में लग जाइए क्योंकि अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आप नई नई स्ट्रेटजीज बना के कोई खास बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। और काफी लोग फेंस पे थे तो उनका प्रीलिम्स अभी क्लियर हुआ है तो वो भी काफी कंफ्यूज है कि एक महीने में जितना भी हमारे पास बचा है उसको मैक्सिमम उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले और क्विकली रिवाइज कैसे करें चीजें। तो देखिए थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है तो थोड़ी लंबी होगी बट उसके लिए आप परेशान ना हो, आप 2-4 मिनट देख लें, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आपके मतलब की है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हम ऑलरेडी दो 2-3 हज़ार लोग हैं ग्रुप में, वी आर डूइंग इट रेगुलरली, तो उसके लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस, हाउ टू इंक्रीज स्कोर और समथिंग लाइक दैट। अब इसके बाद मैं पोस्ट नहीं करूँ क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। अब मैं एक वीक पहले 21 दिन पहले ये कर लीजिए वो सब नहीं करने वाली। ठीक है, सो इफ यू वांट टू सी माय प्रीलिम स्कोर कार्ड जो आपने भी अपना देख लिया होगा तो आप देख सकते हैं। खैर काफी लोगों के काफी डाउट्स थे, कमेंट्स थे, तो ये तो एसएससी का पब्लिश किया हुआ है तो आप वो देख सकते हो। और खैर मैं तो आपको यही कहूंगी कि प्रीलिम्स मैटर नहीं करता। प्रीलिम्स में मतलब आई नो पीपल जिनके काफी अच्छे भी आए उनका मेंस नहीं निकलता, और जिनके एवरेज से भी आए जो उनका मार्जिन पे भी क्लियर हुआ है वो भी निकालते हैं। तो प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। पर आप ये देख के ये समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, जेन्युइन तो हूं मैं, फेक नहीं हूँ। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट। देखिए बस आप 2-4 मिनट रुकिए, अब यू विल गेट इट। अब 30 दिन बचे हैं, हमने अभी एक वोट करा था ग्रुप में थोड़े दिन पहले। तो जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से करीब करीब 74% यहाँ पे है जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो काफी मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर राइटिंग मेंस। तो आई आई वाज थिंकिंग कि मैं ग्रुप कॉल करूं, लेकिन बड़ा मुश्किल था यार, ट्रस्ट मी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। वो छोटे से ग्रुप का मतलब जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उसका मैंने डाला था आपको ग्रुप कॉल क्योंकि उसमें कम लोग होते हैं तो मैनेज करना आसान होता है और वो सारे अच्छे लोग होते हैं, लाइक आप मान लो जिनके आराम से 340 के आसपास आते हैं, मतलब ठीक ठाक लोग हैं। तो उन जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उनको भी आ ही रही होगी। तो उन्होंने समहाउ सोल्यूशन ढूंढ लिया है तो उसका मैंने आपको वॉइस नोट डाल दिया था ग्रुप में, आप सुन सकते हैं। बाकी यहाँ थोड़ा मुश्किल है, आपके जो भी डाउट्स हैं, जितने भी जेन्युइन डाउट्स हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा रिप्लाई, क्योंकि मेरा भी पेपर है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और हाँ वही, आप कमेंट में लिखिएगा पर प्लीज पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद डाउट्स पूछिए, डाउट लिखिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना जो मैंने आगे वीडियो में बता रखा होगा आप पहले जाके लिख लो। तो देख लो यार, भगा भगा के देख लो, जल्दी बढ़ा के देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक है, चलो। सो देखिए अभी ना मैंने, मुझे कोई होप्स नहीं देने किसी को, ना खुद को देने। पीछे का मेरा 15 दिन, आप, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू कि कितना बेकार गया है। काफी परेशान रही पर खैर वही मुझे ये समझ आ रहा है कि उसका कोई फायदा नहीं है। आई कैन नॉट गिव दिस एक्सक्यूजेस टू एनीवन। आपकी भी अगर खराब गया है तो आप भी नहीं दे सकते। पेपर हम अपने लिए निकाल रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस अब करना ही ऑप्शन है। ठीक है, रैंटिंग से कोई कुछ नहीं होगा। तो रहने देते हैं, अब जितना भी दुख हुआ तकलीफ हुआ बाद में बात करेंगे, एक महीने बाद पेपर के। ठीक है, तो अब हम एकदम रियलिस्टिक होप रखते हैं, हमें 330 समहाउ स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा सीजीएल में क्या हुआ। पेपर इजी था, इसकी वजह से उसका वो जो है ना थ्रेशोल्ड बढ़ गया और काफी लोग अच्छे नंबर लेके आ गए। तो अगर हमको चाहिए कि कोई भी हमें लेवल 7 की जॉब मिल जाए तो 330 तो मिनिमम लानी पड़ेगी, जो मुझे लगता है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो ऊपर नीचे। फॉर दैट आई थिंक कि मुझे एटलीस्ट जो मैं इतने बार सेक्शन 1 के सेक्शनल मॉक दे के देख पाई हूँ, कि अगर रियलिस्टिकली मैं सोचूं कि हाँ ठीक है, मुझे इतना करना फिजिबल लग रहा है, तो वो मेरे लिए सेक्शन 1 में 165 प्लस है। अब उस दिन मेरा दिन अच्छा हो, 170 प्लस आ जाए यार, 175 प्लस, 180 भी आ जाए, मैं थोड़ी ना मना करूंगी। बट रियलिस्टिक होप मेरी यही है कि मैं 165 प्लस लाऊं, बस। ठीक है, ज्यादा है तो कोई अच्छी बात है। इंग्लिश में 120 प्लस, और जनरल नॉलेज क्योंकि मैं उसमें एकदम टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड है पर मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो खैर ठीक है, 45-50 प्लस जितने भी आए आई एम वेरी हैप्पी। तो मुझे ये कॉमन मिनिमम मार्क्स लाने, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर गेटिंग दिस मच मार्क्स, आपकी सीट तो पक्की है, ये तो आप सोच सकते हैं। ठीक है,
तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। सेक्शन वन में देखिए मोस्टली मैथ्स और रीजनिंग है। तो एक काम करते हैं, देखिए मैथ्स में ही लोगों को जनरली प्रॉब्लम है। इंग्लिश जी के आप समहाउ कर रहे हैं। आई डिस्कस इट बहुत जल्दी। मैं एकदम आराम से टाइम पास करके नहीं बोलूंगी। सब कुछ एकदम रिलेवेंट और टू द पॉइंट ही रखने की कोशिश करेंगे, जिससे किसी का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। और आपने ये समझना पड़ेगा कि आपसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट टाइम है मेरा। तो आई टेक दैट इन माइंड। ठीक है। अब देखिए मैथ्स में जो मुझे लग रहा है और जो मुझे बेनिफिट कर रहा है, दैट इज, पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ क्योंकि अब एक महीने बचे हैं। और कभी मैं जब टेस्ट देती हूँ देन आई रियलाइज कि समटाइम्स जस्ट बिकॉज मैंने रिवाइज नहीं किया अपने नोट्स से, ठीक है, या लाइक कोई पुराने कंसेप्ट्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैंने पढ़े तो थे पर मुझे अभी याद नहीं है, तो उसकी वजह से भी सेम कंसेप्ट पे आता है ना क्वेश्चन, मैं गलत कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बेसिकली ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ या कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री में क्या होता है ना कि कोई बड़े सारे कंसेप्ट्स है, थ्योरम्स है, पर हम उसको अगर बार बार ना देखते रहे तो हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो रिवीजन करना पड़ेगा हमें। फिर उसकी अच्छे खासे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिनका रिलेवेंस हो मेंस में। ठीक है। और मॉक तो देना ही है, सेक्शनल मॉक दे दे के अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, टाइम मैनेज करना है। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इस पे। देखिए मैं अभी डिस्क्लेमर में बोल दूंगी भाई, ट्रस्ट मी, आई हैव नोन पीपल, लाइक आपने ना, मतलब जो लोग भी हार्ड मॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, मेरा यही सजेशन है, किसी मुंह पे बोल रही हूँ, लाइक यार आई हैव रिटन प्रीलिम्स आल्सो एंड, ठीक है मेंस डिफरेंट है, बट दूसरे एग्जाम्स का तो लिखा है ना। मतलब हार्ड मॉक्स और एसएससी की आप स्थिति आज जो देख रहे हैं, उन दोनों में अगर आप अभी हार्ड मॉक्स दे रहे हैं, आपके खराब नंबर आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको मोरल डाउन हो रहा है, तो आई डोंट थिंक इसका कोई बेनिफिट है, जो लोगों ने मुझे समझाया और मुझे खुद रियलाइज हुआ है विद टाइम। ठीक है। तो आप रिलेवेंट मॉक देने की कोशिश कीजिए और मार्क्स पे जज मत कीजिए खुद को, बस अपनी गलतियां इंप्रूव कीजिए। ठीक है। चलिए, तो रिवीजन का देखिए, रिवीजन का अगर आपके पास अपने नोट्स बने हुए हैं तो ये मैंने कुछ प्रीलिम्स के टाइम पे या इवन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक वाले अभी बाद में लिखे थे। तो जो थोड़े बहुत मैं नोट्स बना पाई वो मैंने अपने पास बना रखे हैं। तो और टेस्ट में जो गलत होते थे ना, या कुछ पता चलता था कि यार ये इस वजह से नहीं बना मुझसे, तो अगर उसका कोई फॉर्मूला होता था तो मैं ऐड कर लेती थी। तो अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं, परफेक्ट, उसके अलावा जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। अगर नहीं है तो उसका जुगाड़ मैं बता रही हूँ आपको। वो दोनों रिलायबल सोर्सेज हैं। ठीक है। आप उससे देख सकते हैं। दो किताबें हैं, मतलब देखिए काफी फेमस टीचर है, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आई वेंट थ्रू दीज बुक्स। काफी अच्छे से इन्होंने कवर कर रखा है। तो जो एरिया मेरा वीक है ना, जो मेरा भी छोटा हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू कवर फ्रॉम दीज वट एवर सोर्स आई गेट। ठीक है। देखिए मैं अभी आपको जो भी बताने वाली हूँ रिसोर्सेज, पीडीएफ एक्सेट्रा, तो अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। और ट्रस्ट मी, देखिए मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं किसी का सॉफ्ट पीडीएफ कहीं पे बांटूं, तो मैं वो नहीं करती हूँ। प्लेगरिज्म आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट। बट आपने ये समझना पड़ेगा, काफी लोग कमेंट में लिखते हैं बड़ी बड़ी बातें है। तो जैसे ये जो किताब है कंसेप्ट किंग वाली, वो सर ने खुद डाल के रखी है अपने ग्रुप में। तो मोस्टली वही कोशिश करते हैं जो अवेलेबल है, और जो कुछ किन्होंने पर्सनल ने भेजा है, तो अगर आपके यूज का है तो आप कीजिए, नहीं तो यार ठीक है, शांति से अपना काम कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आप कंसेप्ट किंग और ये जो भी ब्रह्मास्त्र बुक है, आप एक बार खोल के देखिए, काफी अच्छे तरीके से उन्होंने कंसेप्ट दिए हुए हैं, और उसके नीचे ना उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। मैं खुद वही बैठ के कर रही हूँ जिसके मेरे पास नोट्स नहीं है। तो बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं, इससे कर सकते हैं आप। ठीक है। प्रैक्टिस, यस, आई हैव टू एक्सप्लेन अ बिट ऑन दिस। देखिए मैंने बहुत पहले, लाइक जब ये स्टार्ट किया था मैंने, देन ओनली आई टोल्ड यू कि मैं डिजिटल नोट्स बनाती हूँ और मैं उस पर फोकस करती हूँ, एंड इट रियली हेल्प मी। क्योंकि देखिए मेरे जैसा है मेरे पास सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं हर चीज कॉपी में नहीं लिख सकती। ठीक है। तो आई ऑलवेज नीड टू बी लाइक कि कुछ डिजिटल हो जाए, ऐसे डिजिटल में जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तो ये मेरे लिए काफी हैंडी रहते हैं। जैसे कहीं पे भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ, काम पे भी हूँ, तो आईपैड लेके जाओ और फिर वहां पे कर लो, आसान रहता है, इवन फोन से भी हो जाता है। तो ये चीज मेरे लिए काफी कन्वीनियंट है। आपने नहीं बनाया तो अभी बना लो, और है तो इससे रिवाइज कर लो। ठीक है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें क्या होता है ना, मैंने चैप्टर वाइज बना के रखा है, तो जब मैं टेस्ट देती थी, और तो मेरे कोई ना कोई क्वेश्चन अटकते थे। जब अटकते थे तो फिर मैं इस पर डाल के रखती थी, जैसे ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं 71 मैसेजेस, राइट। इसमें मैंने
काफी अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस जो मैं भूल जाती हूँ, बार बार रिपीटेड होते हैं वो मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने क्वेश्चन डाला है और मैंने किसी को ऐसे ग्रुप में डाल दिया था कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप बता देना प्लीज, कोई ना कोई बता दे कि ये कैसे बनाते हो आप लोग। तो किसी ने मुझे जो अच्छे तरीके बताए ना कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो मैंने सब डाल के रख लिया। तो मुझे ये समझ आया कि अच्छा, एक तरीके को आप, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो। इवन फॉर दिस ऑल्सो, दैट अच्छा एक क्वेश्चन आया था, किसी ने ग्रुप में भेजा था, एंड फिर मैं बैठ के बना रही थी तो मुझे एक तरीका लगा कि हाँ यार ये इस तरीके से बना सकते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आई जस्ट सेव्ड इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं बाद में रिवाइज करूँ। देखिए हार्ड क्वेश्चन मतलब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और ये नहीं होगा कि वन लाइनर आ जाए। तो उस चीज को आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अगर कुछ अच्छा मिलता है आपको ढंग का, तो आपको उसको इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर आपने ये कर रखा है तो दैट्स बेस्ट, आप उससे रिवाइज करो सबसे पहले। और जो मैं करने वाली हूँ, देखिए मैं आपको ना कभी भी मुझे झूठ बोलना और आपको ब्लफ करने की कोई आदत रही नहीं है। तो जो मैं करती हूँ मैं आपको ऑनेस्टली आके बताती हूँ। आपने मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको, ठीक है। आप समझदार हैं, ठीक है। तो मैं या तो मेरे पास जगह टाइम होगा तो मैं वैरायटी क्वेश्चंस काफी चीजों के मैं लगा चुकी हूँ, काफी जितने बचे हैं उसके लगाऊंगी। और वो ना लगा सकी, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, पर फिलहाल फॉर नाउ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि 2024 जो किया है ना हमने, तो उसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो जो कम लोग बनाता है, जैसे आप समझते हैं ना, हार्ड टू इजी अरेंज रहता है। तो हार्ड टू इजी पीडीएफ्स मिलते हैं आपको ग्रुप में, पर आई बिलीव कि यार जब सब कुछ अवेलेबल है टेस्ट फॉर्मेट में, तो फिर पीडीएफ्स के पीछे क्यों भागना, राइट। तो टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, इसको एसएससी एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन 2024 के नाम से फोल्डर बना दिए, ठीक है। इन्होंने ना इसमें सारे के अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन दे दिए। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये बनाएंगे ना, आप देखेंगे कि वो मॉक्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इवन मेंस में भी आप देखेंगे कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। आप एक बार करके तो देखो। और अगर ये हो जाए तो फिर आप नीचे पीवाईक्यू टफेस्ट क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। ये सब आपके पास अगर टेक्स्ट बुक का प्रो है तो आपको ये चीजें दिख जाएंगी। तो मैं अभी खुद बैठ के ये कर रही हूँ। सो देखिए, मैं आपको जो भी बता रही हूँ ना, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्लान फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। और ये जो रिवीजन वाला पार्ट है, हम कोशिश करेंगे कि हम 31 तक निपटा लें। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पर रिलायड रहें। और जो भी देखिए टाइम सबका अपना अपना है, अपने हिसाब से लोग करते हैं, इसीलिए हमने उस चीज का वो रखा हुआ है कि ठीक है भाई, आपने जैसा करना है करो। बाकी एक बार हम ग्रुप में विल ट्राई कि हम वो इन्फॉर्म कर दे कि आज हम ये कर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो वो सेम कर ले, फिर वी विल डिस्कस इन द इवनिंग, ठीक है। ओके, तो अगर प्रैक्टिस हो गई, नाउ वी विल टॉक अबाउट मार्क्स। एज यू गाइज नो कि मैं पिनाकल का देती हूँ सेक्शनल, मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। मेरे नंबर एवरेज आते हैं, बहुत अच्छे नहीं आते, बट ठीक है, मैं देती हूँ। मेरे को क्वेश्चन रिलेवेंट लगते हैं, मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं सेक्शनल उसी से कर करके ठीक करूंगी। वो हो गया। दूसरा, अगर आपके पास नहीं है ना कुछ, मतलब ऐसे पिनाकल नहीं है, तो खरीदने जाने की जरूरत नहीं है, अब बस 1 महीने बचे हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक है, हॉली बोर्ड है, कुछ भी है, आपको अगर सिर्फ सेक्शन 1 देना है, आप बस सेक्शन 1 दीजिए, सबमिट कर दीजिए। क्योंकि आई एम अश्योरिंग यू, इतने क्वेश्चन पेपर हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग बाई, जब तक एग्जाम आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप 20 25 30 सेक्शनल में भी सबमिट कर देंगे ना, तो भी खत्म नहीं होगा। और लाइव तो आते ही है ना। तो आप इस तरह से मैथ्स का कर सकते हैं। मैथ्स की मेरे अभी आने वाले 20 दिनों में, 20 नहीं मैं बोल सकती हूँ 15 दिनों में, मेरी यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है, और फिर 15 दिन सिर्फ मॉक्स लगाऊंगी, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट रीजनिंग। काफी तेज बोल रही हूँ, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग में ना, रीजनिंग का मैंने कोई स्पेसिफिक स्कोर बूस्टर नहीं बनाया था, पर उसका ना काफी सारे लोगों को डाउट था कि क्या करना है उसमें, एनालिटिकल रीजनिंग, और मान लो डेटा सफिशिएंसी में प्रॉब्लम होती है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो नए आए हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो उसका ना आप जाना मार्क्स बूस्टर वाले में, और वहां पे ना मैंने ये वीक 3, आप वीक 3 देखना, रीजनिंग स्ट्रैटेजी लिखी होगी उस पे, बनाई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उस पे उन्होंने डाल रखी है, सॉरी क्या कह रही हूँ, यस, उसमें उन्होंने मैंने बता रखा है कि क्या एग्जैक्टली आप करेंगे जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, काफी सारे लोग हैं, मेरे पास मैसेजेस आए एंड आई रियली फेल्ट हैप्पी कि आई आई हैव बीन से हेल्पफुल। तो उनका, उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो सजेस्ट किया था ना वीडियो, हमने वो करा और वो काफी काम का है।
काफी हमारे फायदा हुआ, अब उनके क्वेश्चन थोड़े बेटर सही हो रहे। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। बाकी इसमें भी मैंने रीजनिंग के हार्ड क्वेश्चन का बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार जाके इसको भी देख लूंगी। और डिजिटल नोट्स की भी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, इसमें भी प्रैक्टिस का बेस्ट मैं बता रही हूँ। ये पीडीएफ्स मैं डाल दूंगी ग्रुप में। किसी टीचर के पीवाईक्यूज के हैं, उन्होंने डाल रखे थे, तो मुझे कहीं से मिले थे। ठीक है, तो ये काफी अच्छे पीडीएफ्स हैं, लाइक बहुत अच्छे और रिलेवेंट और पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन है। बाकी आप यहाँ से इनके डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जो इस पे अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। ठीक है, मॉक का भाई सेक्शनल्स दो। सेक्शन वन का, अगर आपके पास बहुत मेरे जैसे पिनाकल के जैसे मेरे पास सेक्शनल्स है बहुत सारे, तो उसमें आप बस रीजनिंग देके सबमिट कर दो, हु केयर्स। ठीक है, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ, इसमें सेक्शनल में मेरे 100 से टेस्ट है, इसमें से मैंने कम से कम आई 30 कर लिए। तो और बाकी जो फुल लेंथ होते हैं ना, फुल लेंथ भी 100 है। तो मैं अगर सिर्फ फुल लेंथ सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग करके भी खत्म करूंगी ना, तो भी नहीं खत्म होंगे मुझसे। तो है काफी सारे। ठीक है, देखिए ऑलरेडी लंबी हो रही है, तो जल्दी निपटाते हैं। देखिए, इंग्लिश, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, पिछले 15-20 दिन से तो मेरी बहुत बुरी हालत चल रही है। पर इंग्लिश में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रही थी, बट अभी मेरे पास जो है उपाय, मैं वही करूंगी। आई जस्ट डू सेक्शनल एवरीडे। एक सेक्शनल उठा के कर लिया। मैं इंग्लिश माध्यम से करती हूँ, मैंने लगा दिया। ये पहला वाला जो स्क्रीनशॉट है वो इंग्लिश माध्यम का है। ठीक है, उसका एक कोई सेक्शनल कर लिया, ये पता कर लिया कि अच्छा मेरी यहाँ पे गड़बड़ है, उस वक्त ये उठा रिवाइज कर लिया। बाकी सॉरी, मैं अभी ना यहाँ पे एक चीज कन्फेस करूंगी, दैट आई वॉज बींग बायस्ड गगन प्रताप सर के लिए। लाइक ठीक है यार, मेरे को कुछ पर्सनल पसंद नहीं आया था, बट फिर जब मैं काफी दिनों से उनको देख रही हूँ, तो अब आई एम लाइक फाइन, उस चीज से आ गई हूँ, ऊपर उठ गई हूँ। खैर, हमें तो देखिए पढ़ना है और सिलेक्शन ही लेना है ना। अब कौन क्या है उसे हमें क्या मतलब। तो खैर, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ऐप। लाइक उन्होंने जो ऐप बनाया है, मैं ये मानती हूँ, मुझे मैं नहीं खोल रही थी, पर काफी फ्रेंड्स ने सजेस्ट करा कि आप एक बार देखो तो सही, तो मैंने दिया, एंड इट वाज रियली रियली नाइस। मतलब मैं मानती हूँ कि उन्होंने टेक्स्ट बुक को बीट करने जैसा ऐप बनाया है। और देखिए, आप ऐप पे जाएंगे, ऐसा इंटरफेस आएगा, आपने उसके फ्री टेस्ट में जाना। फ्री टेस्ट में आपको ये दिख रहा है ना, तो फ्री टेस्ट में आप जाके इंग्लिश वाले बूस्टर में जाना। आपको ऐसे करके मिल जाएगा कि सिनोनिम्स के, आप मान के चलो सिनोनिम्स ना 2000 सिनोनिम्स डले हुए। ठीक है, 2000 क्या, 2-2500 सिनोनिम्स डले हुए, 2-2500 ईडियम्स डले हुए। तो आप बस ना इसको टेस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हो। तो जब जब आपको 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का टाइम मिल रहा है, बस दे दो, खत्म करो। ठीक है, तो मेरे पास अभी कम टाइम होता है, तो मैं वही करूंगी कि जब जब मुझे टाइम मिल रहा है ना दिन के इंटरवल में, तो 10 मिनट लगा के कभी एक ईडियम दे दिया, कभी वन वर्ड दे दिया, ऐसे करके इस मोड में ही रही मैं कि हाँ पूरे टाइम ये कर रहे हैं समहाउ। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। इवन आपको अगर पीक्यूआरएस में दिक्कत है, आप पीक्यूआरएस पे जाओ, कर लो 25 क्वेश्चन सॉल्व लगातार से, आपको फिर समझ आ जाएगा क्लियरली आप कहाँ गलत कर रहे हो। तो काफी अच्छी ऐप बनाई है इन्होंने, ट्रस्ट मी। और मतलब बहुत जेन्युइन है, मतलब ऐप के लिए तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई रियली लाइक इट। तो आप ये कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं यही करने वाली हूँ, टेस्ट दूंगी, यही सब सुधारूंगी। अब ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है, अब क्या पढ़ोगे यार, जितना हमें ग्रामर रूल्स वगैरह पढ़ना था पढ़ लिया हमने। अब जो है यही है, टेस्ट देना है, थोड़ा वोकेबलरी और ईडियम, वन वर्ड, इवन क्लोज टेस्ट अगर किसी का गलत होता है, तो वो सब सुधारते रहो बीच बीच में, पीक्यूआरएस के बीच बीच में ऐसे टेस्ट लगाते रहो, खत्म। इतना ही कर पाएंगे, जो होगा 120 तक तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जिसको ज्यादा दिक्कत है, इंग्लिश बूस्टर वाली देख लीजिए। ओके, ये काफी प्रॉब्लमेटिक है काफी लोगों के लिए। तो मैं देखिए, मैं जितनी भी बातें आपको कह रही हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं 31 दिसंबर तक निपटाऊं। इतना तो नहीं निपट पाएगा, पर मैं अपनी मैक्स कोशिश करूंगी कि मैं जितना कर पा रही हूँ उतना करूँ। ठीक है, फिर यही रहेगा कि अभी हमें ना 1 महीने अपनी जान लगा देनी है। लाइक वी हैव टू डू अ सिंगल थिंग, लाइक एवरी सिंगल थिंग, कि जिससे ये हो कि हमें 1 महीने बाद जिस दिन हम एग्जाम दे के आए, और एग्जाम दिन भी फकअप नहीं करना कि भाई बस पैनिक कर गए। ठीक है, या कुछ ओवर थिंक कर लिया, वो सब नहीं करना। हमें एकदम ढंग से जाके पेपर दे के आना है, और फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स कर लेना, और फिर सोचना है कि अच्छा कितना मतलब रिग्रेस मेहनत करी है हमने। पर उससे पहले ये सब रुकना नहीं है। अब जो होना था यार हो गया।
मेरे पीछे के प्रीलिम से लेके अब तक के दिन एकदम बेकार गए। मतलब मैं क्या बोलूं, लाइफ ऐसी है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम। पर आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट। अब जो है मेरे पास ये 30 दिन है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेक एवरी डे काउंट। ठीक है। तो जीके में क्या है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपके पास टाइम है देख लो वीडियो, अगर आपने पहले नहीं देखी तो। नहीं तो भाई इनके ना नोट्स हैं एकदम बढ़िया कंटाप वन शॉट के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो उन्होंने अपने खुद के ग्रुप में डाल रखे हैं। ठीक है। वो आप खोलो, फटाफट रट लो, बस सिंपल सी बात है, रट लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पीवाईक्यू सीरीज के नोट्स मिल जाएंगे आपको, वो खोलो और रटना चालू कर दो। ठीक है। क्लास लगा लो, 2 क्लासेस 1.5 की स्पीड पे सुन लो, फटाफट नोट्स पढ़ के खत्म कर लो। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो करना है करो, मतलब लेकिन इसको निपटाओ। क्योंकि इसको अगर आप बेसिक गलत करके आ रहे हो ना, मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है अच्छी है, मेरे अभी भी टेस्ट में आ जाते हैं ठीक नंबर, 45 50 50 प्लस ही रहते हैं, मतलब 45 50 के रेंज में रहते हैं। पर मैं अभी पढ़ा ही नहीं, मैंने प्रीलिम्स के बाद, प्रीलिम्स तक भी नहीं पढ़ा था, वैसे ही चल रहा था राम भरोसे। ठीक है। लेकिन इफ आई विल नॉट रिवाइज इट नाउ, मैं एग्जाम में अगर कोई 2 3 बेसिक गलती करके आ जाती हूँ ना, वो पूरा का पूरा रूइन कर देगा। ठीक है। और मैं बाद में आके पछताऊंगी, अरे यार ये तो मेरे इतना बेसिक था, वो मेरे माइंड से स्लिप हो गया, और मैं बाद में वही, बाद में पछताने से क्या होगा। ठीक है। तो इसीलिए वी विल मेक श्योर कि हम जीके को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, और उसको एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने इतने टाइम में तो पढ़ा ही होगा ना यार। तो बस रिवाइज करना है हमें, और वी विल ट्राई टू कवर इट बाय नोट्स रेदर देन हम वीडियोस देखना चालू कर दें, क्योंकि बहुत मुश्किल है, टाइम कम है ना, मैथ्स बहुत प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस के लिए इसका एक अगेन, आई ऑलवेज टेल यू कि आप यहाँ टेक्स्ट बुक के हार्ड क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन में चले जाएं, आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इतना अच्छा सेग्रीगेटेड है, काफी अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो आप यहाँ से कर लो टफेस्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है। बाकी सर की ऐप में भी उन्होंने काफी रिलेवेंट तरीके से, आप देख रहे हो, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए एक सेट पे 25 क्वेश्चन तो होते हैं, आप मान लो मोटा मोटी 50 हिस्ट्री के दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है। तो या फिर छोड़ो ना, पॉलिटी की अपन बात करते हैं। तो मान लो 40 दे रखे हैं, 40 गुना 25 कितना होता है, 1000। ठीक है। अराउंड अराउंड उन्होंने 1000 एमसीक्यू तो दे रखे हैं। तो 1000 एमसीक्यू क्या पॉलिटी के कम होते हैं? बहुत होते हैं यार, बहुत होते हैं। इवन इकोनॉमिक्स के उन्होंने 43 दे रखे हैं, आप ये सोचो ना, 1000 आप इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू लगा लो, बहुत है। मैं तो ये कह रही हूँ वो बच्चे जिन जो अंडर लाइक इतने प्रिविलेज नहीं है, वो अगर 2025 की तैयारी भी करें और इस ऐप का भरपूर इस्तेमाल करें, काफी अच्छी तैयारी होगी उनकी। वही मैं हमेशा, आई ऑलवेज हैव टोल्ड एवरीवन, लाइक भाई इतने रिसोर्सेज है ना फ्री में, पैसे देने की जरूरत नहीं है। और आई नो हाउ इट फील्स जब आपके पास अपने पैसे नहीं होते एंड यू आर रिलाइड ऑन समवन एल्स। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स। अब पेरेंट्स पे रिलाइड हो फॉर द पैसा तो थोड़ा दिक्कत होती है यार। मेरे अपने पैसे हैं खुद के, तो मुझे दिक्कत होती है कि क्यों फिजूल का खर्च करना है। वी हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स ना, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि हर दूसरी बात के लिए पैसे दो। काफी चीजें फ्री में अवेलेबल है, चलिए अच्छा है, कंपटीशन होने का, मोनोपोली ना होने का यही तो फायदा है, तो हम उठाते हैं। ये कर सकते हो आप जीके में। ओके। यस। करंट अफेयर्स इज अ क्रूशियल पार्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए यही वही वो टॉपिक्स है जिससे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जो पीछे के एनालिसिस है, ये जो 22 क्वेश्चन है, ये 2022 और 23 का पैटर्न देख के, तो बहुत ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन आते भी है तो इसी टॉपिक से आते हैं। तो मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं, आप रोक के देख लेना अगर आपको देखना है तो। हम क्या करेंगे, या तो परमार सर के करंट अफेयर्स का वेट कर लेंगे, या फिर ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, आप बस सर्च कर लो। ठीक है। जैसे इंडेक्सेस आपने सर्च कर लिया, तो कोई भी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे फेमस वाले ही हैं। ये मैडम परचम क्लासेस, इंडोलोगस, परमार सर, सब बहुत फेमस है। तो आप किसी की भी वीडियो देख लो और उनके चैनल पे उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, उससे पढ़ लो। पर इन्हीं सारे करंट अफेयर्स के राउंड हमें घूमना है, और आई सजेस्ट कि अभी तो करंट अफेयर्स पे दिमाग मत लगाओ, थोड़ा सा आप और एक वीक रुक सकते हो, तब तक ये सब निपटा लो, इसका बोझ कम हो जाएगा, फिर करंट अफेयर्स पे लग जाना। और इंडोलोगस से आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो मोस्टली हम करंट अफेयर्स में यही करेंगे। ओके। देखिए अब 2 चीजें बचती हैं इसके अलावे, जो हमें ना लिटरली सब कुछ अच्छा होने के बाद बर्बाद कर सकती है, दैट इज कंप्यूटर और टाइपिंग। मेरा CHSL, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ,
CHSL was not something which I could not like score 330 or around 320, 330. बट ये मैंने पूरा उसको रुइन क्यों किया? बिकॉज पता है, पहले से ही मुझे ये फील आ गई थी कि भाई टाइपिंग आई कैन नॉट मेक इट। सो क्या ही फायदा, बेमन से नहीं होता। ऐसे आप उठ के चले गए हो, रात को सोए नहीं हो, ऐसे सुबह सुबह उठ के पेपर देने चले गए हो, यू जस्ट डू नॉट फील लाइक डूइंग इट, बस कर रहे हो। वो जबरदस्ती वाला टेस्ट जैसे हम देते हैं ना कभी कभी, मन नहीं करता पर दिए जा रहे, तो वो वाला था मेरे लिए। और मतलब कुछ का कुछ सोच रहे हो एग्जाम में, फालतू का इजी क्वेश्चन गलत करा के आ रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो, तीन चार क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, तो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले से ही दिमाग में आ गया था नहीं होने वाला है, हटाओ। तो मैंने काफी उसमें बेकार परफॉर्म किया। खैर, देखिए कंप्यूटर, कम से कम 30 मार्क्स लाने हैं, हमें अपना टारगेट रखना है भाई। मुझे नहीं पता 18 मार्क्स में होता है कि 27 मार्क्स में होता है, भाड़ में जाए कितने में होता है। मुझे अपना पता करना है कि 60 में मेरे को 30 मार्क्स लाने हैं, बात खत्म। 30 मार्क्स में चाहे वो जितना भी कर ले ना, 27 से बढ़ा के 30 भी कर दे, 27 ही अगर उनका मैक्सिमम हो, तो भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है, आई डोंट केयर। 27 से तो ऊपर नहीं जाएंगे ना, तो उतने में भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो 30 हमें लाना है। फॉर दैट देखिए, तीन चार तीन है। अभी देखिए, आरबी तो काफी फेमस है, और बहुत पहले से। आरबी का ये जो कंप्यूटर का 2.0 वाला पीडीएफ है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है उनके चैनल पे, आप देख सकते हो। फिर अरोड़ा एजुकेटर करके एक सर है, वो भी काफी अच्छे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उनका वीडियो। ठीक है। और परमार सर का तो काफी आपने देखा ही, कंप्यूटर इस बार उन्होंने कराया है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, उनकी भी पीडीएफ है। तो आपको बेसिकली ये ना, जिनका मन करे वो देख लो, पढ़ लो, याद कर लो, मोस्टली वही सारे शॉर्टकट्स और ये फंक्शन कीज, ये सब जरूर रट लेना। और बस ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, और जनरेशन कंप्यूटर की, ये सब रट सकते हैं आप। और बस क्या करना कि थोड़ा एमसीक्यू कर लेना, मतलब अब जितने लाइव अभी से जितने लाइव टेस्ट दोगे ना, हर में कंप्यूटर अटेम्प्ट किया करो, बस इतना ही है। ठीक है। और टाइपिंग, भाई टाइपिंग का तो बहुत दुख है। देखिए, टाइपिंग का ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ डिटेल में, विच आई फील द बेस्ट। आई एम, मतलब मेरी स्पीड तो काफी बेटर हुई है पहले से। इसमें 15 से 45 है, ट्रस्ट में यार, लिखने पे क्यों जा रहे हो? 45 मैक्सिमम लिखिए, लोगों ने किया है 45, आई नो दोज पीपल पर्सनली, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। ठीक है। तो अगर आप इसका कमेंट में आके मेरे को रोना रोगे, 45 कैसे लिख दिया, इतनी अनरियलिस्टिक बातें मत करो। सो आई जस्ट डोंट गिव अ, यू नो, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। सो भाई 35 हमें कम से कम करनी है, सेफ साइड में रहने के लिए, क्योंकि वहां पे कीबोर्ड खराब मिल सकता है, वहां पे शोर हो सकता है, वहां पे कुछ भी हो जाएगा यार। ठीक है। हमें अपना 35 करके जाना है। 27 रहती है, 27 28, 35 करके जाएंगे, सेफ साइड में रहेंगे। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपके हर एक डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, और द बेस्ट एक्सप्लेनेशन यू कैन गेट, और मतलब जिनको नहीं आता उनके लिए भी है बेसिक से। ओके। सो द फाइनल थिंग, मॉक्स। देखिए, पहले मैं कहती थी तीन चार दे दो सेक्शनल्स, पर अब ऐसा है ना, जितना मन करे दो। पर मैं फिलहाल ये समझाऊंगी आपको, क्योंकि मुझे ये हुआ है कि मैंने काफी मॉक्स दिए पीछे, जितना भी टाइम था मैं मॉक्स ही दे रही थी। और उससे ही समझ में आया कि हाँ, मॉक का पैटर्न समझ आ गया, मेरी कहाँ कहाँ कमी है, वो सब ठीक है। फिर से मॉक पे आएंगे, पर आफ्टर रिवीजन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं मन से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर से आके मॉक ही तो करना है, और क्या करना है। ठीक है। तो टिल देन, आपको अगर बहुत सारे मॉक करने हैं, आप कीजिए, नो डाउट। अब जिनका हो गया सब रिवीजन, वो क्या करेंगे, आप मॉक कीजिए, इंप्रूव कीजिए, क्योंकि सबने तो 330 नहीं लाना ना, किसी को तो 360 370 लाना है, किसी ने तो टॉप करना है। तो आप बिल्कुल मॉक दीजिए जितना मन करे। लाइव मॉक हम कोशिश करेंगे हम सब साथ दें, और जिससे कि ना हम एनालाइज कर पाए। और आप लाइक, आई जस्ट सजेस्ट कि टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे चीजें आपको पता रहती हैं ऑलरेडी, आपके डाउट्स भी रिजॉल्व हो जाते हैं, तो सही रहता है। खैर, नहीं आना है बताओ। सो एट द एंड, आपको जिस भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर कोई दिक्कत हो, जो सोर्सेज आई हैव फॉलोड एंड आई एम लाइक, आई सजेस्ट यू टू फॉलो, वो आप देख सकते हैं, सबकी बना रखी है मैंने। इन सब के बाद जो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट लेफ्ट है ना, आप फिर कमेंट में लिखिए, आई श्योरली आई बी हैप्पी टू आंसर दैट। और ट्रस्ट में गाइस, मेरी लाइफ जितनी पथेटिक रही है पिछले 15 20 दिनों में, मैं इतनी परेशान और फकड अप रही हूँ, लाइक हेल्थ, एंड देन जो भी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर मान लो, या किसी भी तरह का प्रेशर, अभी बहुत लोगों के साथ होगा, बट मेरे साथ, मैं हर दिन यही सोचती कि भाई अभी क्यों हो रहा है, कैन इट बी लाइक बी ऑन होल्ड फॉर 1 महीना और,
बस 1 महीने मुझे एग्जाम दे लेने दो, देन फिर ये ड्रामे हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं या घर पे जो चीजें चलती हैं वो हो जाए बाद में 1 महीने बाद। पर वही है ना, फिर सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। फेवरेबल कंडीशन हमें नहीं मिलेगा, ये हमें सबसे पहली चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमें अनफेवरेबल कंडीशन में जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट ही चल रहा हो, तो भी हमें अच्छा परफॉर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ ब्रूटल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ट्रस्ट मी। हम अगर चाहते हैं कि हम इस रेस में सरवाइव करते रहें, पेपर निकाले, हमारी एक सीट सिक्योर हो, तो वी नीड टू फाइट, और लाइक जितना भी ऑड सिचुएशंस हो, वी शुड नॉट गिव अप। एंड लाइक हमें एक दूसरे को ही मोटिवेट करना है, हमें एक दूसरे का ही लाइक फिलहाल इन दिस जर्नी कंपेनियन बनना है कि हाँ भाई ठीक है, कर लेंगे अपन। और हम मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, खैर जितने लोगों का प्रीलिम्स निकला है, केवल उतनी ही तो सीटें नहीं है ना, बहुत है। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, अपनी मेहनत करते हैं, और बस बाकी सब जो होना होगा अच्छे के लिए ही होता है, अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, वी विल नॉट लूज होप। और ठीक है यार, बस करेंगे, सब अच्छा अच्छा होगा। जस्ट फिंगर क्रॉस्ड, सब अच्छा हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छी रैंक आ जाए, एक डिसेंट जॉब मिल जाए, और सब लोग अपने अपने प्रेजेंट सिचुएशन से जिस क्योस में उससे बाहर निकल पाए। आई जस्ट प्रे द सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। और कोई भी जितनी भी डाउट्स हो, जितना भी बेकार फील हो रहा हो, ट्रस्ट मी, राइट ऑन कमेंट। I'll reply, whenever I'll get time, I'll reply। जितनी भी हम बातें करने वाले थे फोन कॉल पे, बहुत मुश्किल होता है इतने लोगों के साथ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप एक बार लिखें तो सही, मतलब वट एवर यू आर फीलिंग, जस्ट राइट इट। यूट्यूब कमेंट पे लिखिए, टेलीग्राम पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत क्योस मच जाता है ना। यूट्यूब कमेंट पे लिखिए, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, आई रिप्लाई। ट्रस्ट मी, आई एम विद यू इन दिस जर्नी। मेरी भी उतनी बुरी हालत है जितनी आपकी है, तो हम सब एक ही नाव पे हैं। खैर, चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।